हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है बुरे समय में कौन हमारे साथ है, ऐसे पहचाने। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के जीवन में अच्छा समय और बुरा समय दोनों आते हैं। अच्छे समय में हमारे आसपास लोगों की कमी नहीं होती। जब धन होता है, पद होता है, सम्मान होता है और सफलता हमारे साथ होती है, तब बहुत से लोग हमारे मित्र बनकर हमारे आसपास दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, धन कम हो जाता है, संकट सामने आता है, असफलता मिलती है या जीवन में कठिन समय शुरू होता है, तब धीरे धीरे वही लोग दूर होने लगते हैं। यही वह समय है जब मनुष्य को अपने आसपास के लोगों की वास्तविकता दिखाई देती है। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण संदेश यही है कि व्यक्ति को किसी को केवल उसके मीठे शब्दों से अपना नहीं मान लेना चाहिए। मनुष्य की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है और उसके व्यवहार की सबसे बड़ी परीक्षा कठिन समय में होती है। कौन आपके साथ इसलिए है क्योंकि उसे आपसे प्रेम है, और कौन केवल आपके धन, पद, प्रभाव या सुविधा के कारण आपके आसपास है। इसका अंतर अच्छे समय में समझना कठिन होता है, लेकिन बुरा समय आते ही बहुत कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। एक, बुरा समय रिश्तों की असली परीक्षा है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हर व्यक्ति प्रसन्न दिखाई देता है। आपके पास पैसा है तो लोग आपके साथ घूमना चाहते हैं। आपके पास पद है तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके पास सफलता है तो लोग आपको अपना आदर्श बताते हैं। लेकिन जब आपकी परिस्थिति बदलती है, तब सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, कौन व्यक्ति अभी भी मेरे साथ खड़ा है? जो व्यक्ति आपके अच्छे समय में ही नहीं, बल्कि कठिन समय में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता, वही वास्तविक रूप से आपका अपना है। कठिन समय किसी दुश्मन की तरह नहीं होता। कई बार कठिन समय हमारे जीवन का शिक्षक बनकर आता है। वह हमें यह सिखाता है कि कौन अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए हमारे साथ था। दो, जो कठिन समय में फोन करे, उसे पहचानिए। आज के समय में संबंधों की सबसे बड़ी पहचान संपर्क है। अच्छे समय में तो बहुत लोग फोन करेंगे, कैसे हो, कहाँ हो, आज पार्टी कब दे रहे हो, बहुत आगे बढ़ गए हो। लेकिन जब आपकी जिंदगी में समस्या आती है, तब फोन करने वाले कम हो जाते हैं। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति बिना किसी काम के आपको फोन करता है और पूछता है, तुम ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तो उस व्यक्ति को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है वह आपको बड़ी आर्थिक मदद न दे पाए, लेकिन उसका चिंता करना ही बहुत बड़ी बात है। सच्चा व्यक्ति हमेशा समस्या खत्म नहीं कर सकता, लेकिन समस्या के समय अकेला भी नहीं छोड़ता। तीन, जो आपकी कमजोरी का फायदा न उठाए। बुरे समय में इंसान कमजोर होता है, मानसिक रूप से भी और कई बार आर्थिक रूप से भी। ऐसे समय में कुछ लोग आपकी कमजोरी को पहचान कर उसका फायदा उठाने लगते हैं। वे आपके राज जानना चाहते हैं, वे आपकी परेशानी जानना चाहते हैं, वे आपकी मजबूरी जानना चाहते हैं, और फिर उसी जानकारी का उपयोग आपके विरुद्ध कर सकते हैं। चाणक्य की नीति हमें सावधान करती है कि अपनी हर बात हर व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए। विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। किसी व्यक्ति का आपके दुख को जानना और उसका आपके दुख का सम्मान करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति आपकी कमजोरी जानकर भी आपको सुरक्षित रखता है, वह भरोसे के योग्य है। लेकिन जो आपकी कमजोरी जानकर आपको नियंत्रित करने लगे, उसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। चार, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करे। किसी व्यक्ति का आपके सामने अच्छा व्यवहार करना बहुत बड़ी बात नहीं है। असल परीक्षा तब होती है जब आप वहां मौजूद नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है, आपकी बुराई सुनकर उसमें शामिल नहीं होता और झूठी बातें फैलाने से बचता है, तो समझिए उसमें चरित्र है। कई लोग आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे और पीछे आपकी निंदा। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। जो व्यक्ति आपके सामने और पीछे एक जैसा रहे, वही अधिक भरोसे के योग्य है। पांच, जो आपकी सफलता से जलता नहीं। सच्चा मित्र आपकी सफलता देखकर खुश होता है। वह यह नहीं सोचता, यह मुझसे आगे कैसे निकल गया, बल्कि वह सोचता है, अच्छा हुआ मेरा अपना व्यक्ति सफल हुआ। ईर्ष्या संबंधों को अंदर से खोखला कर देती है।
कुछ लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप उनसे नीचे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे आगे निकलते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। वे आपकी सफलता में कमियां खोजने लगते हैं। वे आपकी उपलब्धियों को छोटा बताने लगते हैं। वे आपकी मेहनत को भाग्य का परिणाम बताने लगते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। जो आपकी सफलता में प्रसन्न हो, वह आपके जीवन में मूल्यवान व्यक्ति है। अच्छा, जो आपकी असफलता में आपका मजाक न उड़ाए। हर व्यक्ति हमेशा सफल नहीं हो सकता। आज आप जीत रहे हैं, कल हार सकते हैं। आज आपके पास धन है, कल आर्थिक समस्या हो सकती है। आज लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, कल आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन सच्चा व्यक्ति आपकी असफलता का मजाक नहीं उड़ाएगा। वह आपकी गलती बताएगा, लेकिन आपको अपमानित नहीं करेगा। वह आपको गिरने के बाद उठने का रास्ता दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन गिरने के बाद उठाने वाले बहुत कम होते हैं। 7. जो आपको सच बोलने का साहस रखता हो। सच्चा साथी हमेशा आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। यदि आप गलत हैं, तो वह आपको बताएगा। यदि आपका निर्णय गलत है, तो वह आपको सावधान करेगा। यदि आप किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं, तो वह आपको रोकने का प्रयास करेगा। झूठी प्रशंसा सुनना आसान है, लेकिन सत्य सुनना कठिन है। इसलिए जो व्यक्ति आपके सामने आपकी गलती बताने का साहस रखता है, उसे दुश्मन समझने की गलती मत कीजिए। कई बार कठोर सत्य बोलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से अधिक हितैषी होता है, जो मीठी बातें करके आपको गलत रास्ते पर जाने देता है। 8. संकट में जो अपनी सुविधा छोड़ दे। किसी व्यक्ति की नीयत को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह देखना है कि वह आपकी मदद के लिए अपनी कितनी सुविधा छोड़ सकता है। जरूरी नहीं कि वह आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दे, लेकिन यदि वह अपनी व्यस्तता के बावजूद कुछ समय देता है, आपकी बात सुनता है, आपके साथ खड़ा रहता है और जरूरत पड़ने पर आपके लिए प्रयास करता है, तो यह उसके संबंध की सच्चाई बताता है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं चलते। रिश्ते समय, त्याग, विश्वास और व्यवहार से चलते हैं। 9. जो आपके बुरे समय में आपकी इज्जत बचाए। जब इंसान संकट में होता है, तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है। ऐसे समय में उसकी गलतियां दूसरों को दिखाई देने लगती हैं। जो व्यक्ति आपके संकट का तमाशा बनाता है, वह अपना नहीं है। जो आपकी परेशानी को दूसरों के बीच चर्चा का विषय बना देता है, उसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति आपकी इज्जत बचाता है, आपकी निजी बातों को निजी रखता है और आपके सम्मान को अपने सम्मान की तरह समझता है, वह वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। 10. जो आपके पास तब भी रहे जब उससे कोई लाभ न हो। यह सबसे बड़ी पहचान है। अपने आप से पूछिए, अगर मेरे पास पैसा न हो तो कौन मेरे साथ रहेगा? अगर मेरे पास पद न हो तो कौन मेरे साथ रहेगा? अगर मैं सफल न रहूं तो कौन मेरे साथ रहेगा? अगर मैं किसी काम का न रहूं तो कौन मुझे फोन करेगा? इन प्रश्नों के उत्तर आपके कई रिश्तों की वास्तविकता सामने ला सकते हैं। स्वार्थी व्यक्ति संबंधों को लाभ से जोड़ता है। सच्चा व्यक्ति संबंधों को भावना और विश्वास से जोड़ता है। 11. कठिन समय में सलाह देने वाला व्यक्ति। कभी कभी संकट में हमें पैसे से ज्यादा सही सलाह की जरूरत होती है। ऐसे समय में जो व्यक्ति भावनाओं में बहने के बजाय शांत होकर परिस्थिति को समझाता है, वह बहुत उपयोगी साथी है। वह आपको डराएगा नहीं, वह आपको झूठी उम्मीद भी नहीं देगा। वह परिस्थिति की सच्चाई बताएगा और समाधान खोजने में मदद करेगा। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें जीवन में सम्मान देना चाहिए। 12. जो आपकी गलतियों को छिपाए नहीं, सुधारने में मदद करे। सच्चा साथी आपकी हर गलती को सही नहीं बताएगा। वह आपको यह नहीं कहेगा, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, बल्कि यदि आप गलत हैं, तो वो कहेगा, यह निर्णय दोबारा मत लेना। ऐसा व्यक्ति आपको रोकता है, क्योंकि वह आपका भविष्य खराब होते नहीं देखना चाहता। हर विरोध करने वाला व्यक्ति दुश्मन नहीं होता। कभी कभी आपका सच्चा हितैषी ही आपकी सबसे बड़ी गलती के सामने खड़ा होता है। निष्कर्ष, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते रहेंगे। अच्छे समय में मिलने वाले लोगों की संख्या देखकर कभी यह मत सोचिए कि आपके बहुत सारे अपने हैं, और बुरे समय में कुछ लोगों के दूर हो जाने पर
यह मत सोचिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं। कभी कभी बुरा समय आपके जीवन से भीड़ हटाकर आपके सामने वास्तविक लोग खड़े कर देता है। जो व्यक्ति आपके सुख में आपके साथ हंसे, वह अच्छा साथी हो सकता है। लेकिन जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे, वह बहुत मूल्यवान है। जो आपकी सफलता में आपकी प्रशंसा करे, वह आपका प्रशंसक हो सकता है। लेकिन जो आपकी असफलता में भी आपका सम्मान बनाए रखे, वह आपका सच्चा हितैषी हो सकता है। जो आपके सामने मीठा बोले, उससे प्रभावित होने से पहले यह देखिए कि वह आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में क्या कहता है। जो आपकी परेशानी सुनकर चला जाए, उसे बुरा कहने से पहले परिस्थिति समझिए। लेकिन जो आपकी परेशानी को अपनी सुविधा से ऊपर रखकर आपके साथ खड़ा हो, उसके महत्व को कभी कम मत समझिए। बुरा समय जीवन की सजा नहीं है। कई बार यही समय सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि धन से ज्यादा मूल्यवान विश्वास है, पद से ज्यादा मूल्यवान चरित्र है, प्रशंसा से ज्यादा मूल्यवान सत्य है, और भीड़ से ज्यादा मूल्यवान एक सच्चा व्यक्ति है। इसलिए जब आपका बुरा समय आए तो घबराइए नहीं। अपने आसपास देखिए। जो आपके साथ खड़ा है, उसका सम्मान कीजिए। जो दूर चला गया, उसके पीछे अपनी ऊर्जा मत लगाइए। जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाए, उससे सावधान रहिए। और जो बिना किसी स्वार्थ के आपका हाथ पकड़े, उसे जीवन की बड़ी संपत्ति समझिए। क्योंकि जिंदगी में धन दोबारा कमाया जा सकता है, पद दोबारा पाया जा सकता है, सफलता दोबारा हासिल की जा सकती है, लेकिन सच्चा विश्वास और सच्चा संबंध मिलना बहुत कठिन है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानिए, उनका सम्मान कीजिए, और स्वयं भी किसी के बुरे समय में वही व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए जिसकी जरूरत आपको अपने कठिन समय में होती है। याद रखिए, अच्छा समय लोगों को आपके पास लाता है, लेकिन बुरा समय बताता है कि उनमें से वास्तव में आपका कौन है। चाणक्य नीति के भाव को जीवन में उतारने का सबसे बड़ा अर्थ यही है। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके समय पर किए गए कर्मों से पहचानिए। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।